असहाय महिला की मदद। ये कहानी सुनकर आपके आंसू नहीं रुकेंगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की मदद करने का समय आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरे के काम में बाधा डालने का समय आज की दुनिया में सबके पास है। नमस्ते दोस्तों, एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक भाई साहब की जो सब्जी मंडी गए थे फल खरीदने के लिए, और फल वाले की दुकान पर गए तो जाकर के उन्होंने भाव पूछा कि केला का क्या भाव है और एप्पल का क्या भाव चल रहा है। तो दुकानदार ने, फल वाले ने कहा, भाई साहब, केले तो 40 रुपये दर्जन है और एप्पल का भाव 120 रुपये किलो। उसने जैसे ही बोला तो ये बोलने लगा कि बहुत महंगा लगा रहे हो, थोड़ा ठीक ठाक करके लगाओ। हम सब में मोल भाव की आदत तो होती ही है। वो सब चल रहा था, तभी वहाँ पर एक महिला आती है। फटे से पुराने से कपड़े पहने हुए थे, और जब वो आती है और भाव पूछते हैं कि केले किस भाव दिए, एप्पल किस भाव दिए, सेब का क्या भाव चल रहा है, तो दुकानदार जो था वो अचानक से प्राइस चेंज कर देता है। वो फल वाला कहता है कि मैडम, जो केले का भाव है वो तो चल रहा है 5 रुपया दर्जन, और सेब जो है 25 रुपया किलो है, आज आप ले जाइए। तो जैसे ही यह बात पहले आए हुए भाई साहब सुनते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, मन में गालियां देने लगते हैं। कैसा बदतमीज दुकानदार है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आप बताओ, और किस किस तरह की धोखाधड़ी कर रहा है। वो महिला आई तो उसने दाम कम कर दिए। बहुत कुछ उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा चलने लगा। इधर ये जो महिलाएं आई हुई थी, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप हमें दो दर्जन केले दो, 1 किलो सेब दे दो। फल वाले ने फटाफट से तौल दिया, फल जो था और दे दिया, और वो महिला वहाँ से जब जाने लगी तो बड़ी खुशी थी, ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी। प्रभु, आपकी कृपा से आज बच्चे फल खा लेंगे। जैसे ही वहाँ से थोड़ी सी दूर गई, ये जो पहले से आए हुए हैं भाई साहब थे, एक गुस्से में बड़बड़ाने लग गए कि बदतमीज हो तुम, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये है वो है, समझ क्या रखा है तुमने महिला को। अभी तो तुमने दाम कम कर दिया, और इतने कम कर दिए, 40 रुपये दर्जन के लिए मुझे बता रहे हो, उनको बता रहे हो 5 रुपये दर्जन, मुझे कह रहे हो 120 रुपया किलो एप्पल चल रहा है, उनको कह रहे हो 25 रुपया किलो। ये कैसा डिफरेंशन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गुस्से में थे। फल वाले ने कहा, भाई साहब, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुनो, बता क्या कहना चाह रहे हो। फल वाले ने कहा, जो महिला अभी आके गई ना, उसके पति को मैं जानता हूँ। कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनकी जान चली गई। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है
कि दूसरों की मदद करने का समय आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरे के काम में बाधा डालने का समय आज की दुनिया में सबके पास है। उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूं। यहाँ पर सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं, यहाँ पास में ही रहती है। बहुत लोगों ने कोशिश की इनको थोड़ा पैसा दे दें, इनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा लें, लेकिन ये तैयार नहीं है। बहुत खुददार लोगों के घरों में जाकर के साफ सफाई का काम करती है। जूठे बर्तन मांजती है, सफाई करती है, सब करती और अपनी खुददारी से जीवन जीते। तो मुझे जब लगा कि कोई और तरीका ही नहीं है इनकी मदद करने का, तो मैंने सोचा है कभी अगर मेरी दुकान पर फल खरीदने आएगी तो सस्ते दाम में बेचूंगा। भोली भाली है, ये सोचती है कि यही भाव चल रहा है और मैं बस इनकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। वो जो गुस्से में थे पहले से हैं भाई साहब, उनका गुस्सा बहुत शांत हो गया और यह जो फल वाला था यह कहने लगा कि आप आखिरी बात सुनिए, बहुत दिनों में कभी आती है, 20-25 दिन में एक बार, लेकिन याद रखता हूँ कि जब भी आती है मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। जिस दिन यह आती है ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बस मदद करने का भाव रखता हूँ। ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरी ये जो छोटी सी झोपड़ी है इसमें बहुत खुशियों से भर देता है। हेलो दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।